गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत जो द्वादशः पाठा अर्थात 12वां पाठ है जिसका नाम है शरीरस्य अंगानि। शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग, इसको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो करेंगे। तो आज इस पाठ के माध्यम से शरीर के अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है अध्यापक। अध्यापक है कोई, वो कहता है कि हे छात्र किम यूयम जानीत यत् अस्माकं शरीरे कानि कानि अंगानि सन्ति। अध्यापक पूछता है कि हे छात्र, अरे छात्रों किम यूयम जानाति, क्या तुम सब जानते हो, यत् माने कि, अस्माकं शरीरे कानि कानि अंगानि सन्ति, कि अस्माकं माने हमारे, शरीरे में शरीर में, कानि कानि माने कौन कौन से, अंगानि माने अंग, सन्ति माने हैं। तो हे छात्रों क्या तुम सब जानते हो कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं? क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर में कौन कौन? तो विमल कहता है कि गुरु अहम शरीरस्य अंगानां विषये पूर्ण रूपेण न जानामि। तो विमल नाम का बालक कहता है कि गुरुजी अहम माने मैं, शरीरस्य अंगानां, शरीर के अंगों के विषय में पूर्ण रूपेण न जानामि, पूरी तरह से नहीं जानता। अध्यापका दिनेश किम त्वम जानसि। तो अध्यापक पूछता है कि दिनेश किम त्वम जानसि, तुम क्या जानते हो? दिनेशा आम श्रीमन अहम शरीरस्य अंगानां विषय जानामि। आम मीन्स होता है हाँ, आम मीन्स क्या होता है? हाँ श्रीमान जी, अहम माने मैं, शरीरस्य अंगानां विषय जानामि, मैं शरीर के अंगों के विषय में जानता हूँ। अध्यापका तत् तेषां विषय अन्यान छात्रान वद। तब अध्यापक कहते हैं कि तत् तब, तेषां विषय इस विषय पर, अन्यान छात्रान वद अन्य छात्रों को बताओ। दिनेशः अस्माकं प्रथमम् अंगम शीर्षमस्ति। तो दिनेश कहता है कि अस्माकम मीन्स हमारे, प्रथमम् अंगम जो हमारा पहला अंग है, शीर्षम अस्ति वो सर है। तो हमारा पहला अंग सर है। शीर्षे केशः भवन्ति, शीर्षे माने सर पर, केशा मीन्स बाल, केशा मीन्स क्या होते हैं? बाल, हेयर जिसको आप कहते हैं। शीर्षे केशः भवन्ति, शीर्ष पर सबसे ऊपर बाल होते हैं। शीर्षस्य अधा ललाटम अस्ति, शीर्षस्य अधा, शीर्ष माने सर के, अधा माने नीचे, अधा माने क्या होता है? नीचे, ललाट माने मस्तक जिसको हम माथा कहते हैं, ललाटम अस्ति माने है। तो सिर के नीचे माथा होता है, तथा नासिका वर्तते, और उसके बाद नाक होती है। अध्यापका विमल किम त्वम जानासि यति नासिकया द्वयपार्श्वयोः के भवता। तो अध्यापक कहता है कि विमल किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो कि नासिकाया द्वयो पार्श्वयोः के भवता, कि नाक के पास में दो क्या चीजें होती हैं? विमल श्रीमन नासिकया द्वय पार्श्वे द्वय नेत्रे भवति। तो विमल कहता है श्रीमान जी, नासिकायाम द्वयो पार्श्वयो, नासिका के पास में द्वय नेत्रे भवता, दो आंखें होती हैं। अध्यापका नेत्रस्यो इतस्तता कौ भवता। तो अध्यापक पूछता है कि नेत्रयो इतस्ततः कौ भवता, नेत्रों के इधर उधर क्या होता है? विमलः नेत्रयो इतस्ततः कर्णौ भवता। तो विमल कहता है नेत्रों के इधर उधर, कर्णों मीन्स कान, कर्णों मीन्स क्या होते हैं? कान, भवता, तो नेत्रों के इधर उधर कान होते हैं। अध्यापकः दिनेश अन्यांगानां विषये कथय। तो अध्यापक दिनेश से कहता है कि अन्य अंगों के बारे में कहो। दिनेशः नासिकायाः अधा
ओष्ठौ वर्तते। तो दिनेश कहता है कि नासिकाया अधा ओष्ठौ वर्तते, नाक के अधा मीन्स नीचे, ओष्ठौ वर्तते, ओष्ठ होते हैं अर्थात ओठ होते हैं, नाक के नीचे ओठ होते हैं। ओष्ठयो अधः चिबुकमस्ति, ओष्ठयो अधः, और ओष्ठ के नीचे चिबुकमस्ति, चिबुक माने होती है ठोड़ी, जिसको चिन्ह बोलते हैं आप, ठोड़ी। तो ओठ के नीचे ठोड़ी होती है। मुखस्य पार्श्वयो कपोलौ अपि भवतः, मुखस्य पार्श्वे और मुख के पास में, कपोलो माने गाल, कपोल मीन्स क्या होता है गाल, अपि भवतः, तो मुख के पास गाल भी होते हैं। अध्यापका मुख मध्य कानि कानि अंगानि भवन्ति, तो अध्यापक पूछता है कि मुख मध्य, मुंह के बीच में, कानि कानि अंगानि भवन्ति, कौन कौन से अंग होते हैं। तो दिनेश कहता है गुरुजी, दंतः दांत, जिह्वा जीव, तालु तालु, मूर्धा इत्यादि मुख मध्य भवन्ति, ये सभी अंग मुख के बीच में होते हैं। अध्यापका शरीरस्य अन्येषामपि अंगानां नामानि वद, तो अध्यापक कहते हैं कि शरीरस्य, शरीर के, अन्येषामपि, अन्य अंगों के नाम बताओ। दिनेशा मुखस्य अधः ग्रीवा भवति, तो दिनेश कहता है मुखस्य अधः, मुंह के नीचे, ग्रीवा भवति, ग्रीवा मीन्स गर्दन, तो मुख के नीचे गर्दन होती है। तस्या पार्श्वयो दौ स्कंधौ भवतः, तस्या पार्श्वयो, उनके पास में, दौ स्कंधौ भवतः, स्कंधौ माने कंधे, उसके पास 2 कंधे होते हैं। ग्रीवायाः अधा हृदयं तथा च उदरम भवति, ग्रीवायाम अधा हृदयम, गर्दन के नीचे हृदय होता है, तथा च उदरम भवति, और उसके बाद उदर माने पेट, उदर मीन्स क्या होता है पेट, और उसके बाद पेट होता है। स्कंधाभ्याम सह बाहु, और स्कंधाभ्याम जो कंधे होते हैं उनके साथ भुजाएं होती हैं। बाहो मध्ये कफोणि भवति, बाहो मध्ये कफोणि भवति, और बाहों के मध्य बीच में, कफोणि माने कोहनी, भवति मीन्स होती है, तो बाहों के मध्य कोहनी होती है। 2 हस्तौ च, और 2 हाथ होते हैं। हस्तयो पंच पंच अंगुल्या भवन्ति, हाथों में पंच पंच माने 5 अंगुल्या मीन्स अंगुली, भवन्ति मीन्स होती हैं, हाथों में 5 अंगुली होती हैं। स्थूलाम अंगुलिम अंगुष्ठम कथयामा, स्थूलाम अंगुली अंगुष्ठम कथयामा, जो छोटी उंगली होती है ना, जो स्थूल अंगुलिम अंगुष्ठम कथयामा, जो दूर अंगुल होता है उसको हम अंगूठा कहते हैं। उदरस्य अधा 2 जंघे भवता, उदरस्य माने पेट के, अधा माने नीचे, 2 जंघे भवता, 2 जांघें होती हैं। जंघेओ मध्य जानुनी भवता, और जांघों के मध्य में, ठीक है, जांघों के मध्य में क्या होते हैं, जानुनी माने घुटने होते हैं, जानुनी मीन्स क्या होते हैं, घुटने होते हैं। अधा च पादौ, और उसके नीचे पैर होते हैं। एकस्मिन् पादे अपि 5 अंगुल्या भवन्ति, एक पैर में 5 अंगुलियां होती हैं। सर्वस्मिन् शरीरे च त्वचा अस्ति, सभी, सर्वस्मिन् शरीरे, पूरे शरीर पर, त्वचा अस्ति, त्वचा होती है। आपके देखिए पूरे शरीर पर त्वचा है कि नहीं है, त्वचा क्या है, त्वचा पूरे शरीर पर होती है। इमानि एव शरीरस्य मुख्यानि अंगानि सन्ति, इमानि माने यही शरीर के मुख्य अंग होते हैं। अध्यापकः दिनेश शरीरस्य अंगानां विषये तब ज्ञानम प्रशंसनीयम अस्ति, तो अध्यापक कहता है कि दिनेश शरीरस्य अंगानां विषये, शरीर के अंगों के विषय में, तब ज्ञानम तुम्हारा ज्ञान, प्रशंसनीयम अस्ति प्रशंसनीय है, तो शरीर के अंगों के विषय में तुम्हारा जो ज्ञान है वो प्रशंसनीय है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें, और इसका हिंदी अनुवाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर
अवश्य सिद्ध करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।